हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी एफर्मेशंस बना सकते हो। पहली बात तो ये कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, क्योंकि एंड में मैंने आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट प्लान किया है। तो पहले हम इस बात से क्लियर हो जाते हैं कि एफर्मेशंस क्या होती है, बिकॉज क्लैरिटी हैज पावर। एफर्मेशंस वो सेंटेंसेस होते हैं जो हम अपने आप को बार बार बोलते रहते हैं इमोशंस के साथ, और वो सेंटेंसेस को हम सच मानकर पूरे विश्वास के साथ बोलते हैं, वही एफर्मेशंस होते हैं। आप पहले हमारे स्टेट्स ऑफ माइंड के बारे में थोड़ा जान लीजिए। हमारे 4 स्टेट ऑफ माइंड होते हैं। पहला है बीटा स्टेट ऑफ माइंड, दूसरा है अल्फा स्टेट, तीसरा है थीटा स्टेट और चौथा है डेल्टा स्टेट। जब हम पूरे एक्टिव होते हैं, लॉजिकली और प्रैक्टिकली सोचते हैं, तो फिर हम बीटा ब्रेन वेव्स की स्टेट में होते हैं। जब हम पूरे रिलैक्स्ड होते हैं तो हमारे ब्रेन वेव्स अल्फा स्टेट में आ जाते हैं, जहां हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। जब अल्फा स्टेट डीप होती है तो हम थीटा स्टेट में आ जाते हैं, और जब थीटा स्टेट डीप होती है तब हम डेल्टा स्टेट में आ जाते हैं, यानी कि द स्टेट ऑफ स्लीप। हम जब सोते हैं तब हम डेल्टा ब्रेन वेव्स की स्टेट में होते हैं। अभी के लिए हम अल्फा और थीटा स्टेट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं, और वो भी फास्टली। पहले ये जान लीजिए कि नेचुरली कब हम अल्फा और थीटा स्टेट में होते हैं। नेचुरली हम जब सुबह उठते हैं तब हम डेल्टा स्टेट में होते हैं, उसके बाद हम थीटा स्टेट में आते हैं, फिर अल्फा स्टेट में आते हैं और फिर बीटा स्टेट में आते हैं। इसलिए मैं आपको सुबह उठते ही बहुत सारी टेक्निक्स करने के लिए कहती हूँ, और रात को सोने से पहले आप बीटा स्टेट से अल्फा स्टेट में जाते हो, फिर थीटा स्टेट में जाते हो और फिर डेल्टा स्टेट में जाते हो, जहां आप सो जाते हो। जब आप रात को पॉजिटिवली सोते हो तो पूरी रात हमारा माइंड उन इमोशंस और इमेजेस को प्रोग्राम करता है, जिससे हमारी लाइफ में वैसे मोमेंट्स होते रहते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, जिससे आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी और आपको एकदम क्लैरिटी भी मिलेगी कि योर पर्सनैलिटी इज योर पर्सनल रियलिटी। सो आपकी पर्सनैलिटी वैसी बनाई है जैसी आपको अपनी पर्सनल रियलिटी चाहिए। तो अब इससे हम ये समझते हैं कि हमें अल्फा या फिर थीटा स्टेट में प्रोग्रामिंग करना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप इन स्टेट्स को कैसे एक्सेस करें। तो अगर मैं ये इस वीडियो में बताऊंगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं इस टॉपिक को अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ताकि उन टेक्निक्स को मैं एकदम डिटेल में आपको समझा सकूं। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। देखिए, जो हम सोचते हैं, मुंह से जो भी बोलते हैं, वो एफर्मेशंस है। मतलब जो भी रियलिटी है, जो भी हो रहा है, उसका हम शब्दों की मदद से मतलब निकाल रहे हैं। अगर वो मतलब आपको खुशी, आनंद, उत्साह, शांति और शक्ति देते हैं, तो ये पॉजिटिव एफर्मेशंस हैं। और अगर आप अपने आप को बार बार दोहराते रहते हो कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, कितना कंपटीशन है, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, एटसेट्रा, तो आप अपने आप को नेगेटिव एफर्मेशंस के साथ प्रोग्राम कर रहे हो। पॉजिटिव एफर्मेशंस हमारे थॉट्स को पॉजिटिव एम्पावरिंग फीलिंग से कनेक्ट कर देते हैं। यानी जब हम अपने बारे में सोचते हैं तो ब्रेन वो न्यूरोट्रांसमीटर्स छोड़ता है, जिससे हमें खुशी और कॉन्फिडेंस फील होता है। अगर हमारे थॉट्स नेगेटिव है तो हम अपने बारे में जो भी सोचते हैं वो नेगेटिव फीलिंग्स जैसे फियर, रिग्रेट, लॉस, एम्बैरेसमेंट से कनेक्ट हो जाती है। न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में कंटिन्यूअसली कनेक्शंस बनाते रहते हैं, और वो कनेक्शंस 2 सिचुएशन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। पहला है प्रैक्टिस और रिपीटेशन से, जो हम बार बार करते हैं और बोलते हैं। दूसरी बार जब हम कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन फील करते हैं, इससे हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि कुछ इम्पोर्टेंट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई अपना फेवरेट सॉन्ग सुन रहे हो और आपको पता चले कि आपके बहुत मेहनत करने के बावजूद भी आप एग्जाम में फेल हो गए हो, तो उसके बाद से आपका वो सबसे फेवरेट सॉन्ग आपका अनफेवरेट हो जाएगा।
इसका मतलब ये है कि न्यूरॉन्स किसी भी फीलिंग या थॉट को कनेक्ट कर सकते हैं और इस न्यूरल नेट का कोई लॉजिक नहीं होता। एफर्मेशंस का काम है कि इस न्यूरल नेट में कॉन्शियसली नई फीलिंग्स जोड़ना। अब हम ये जानते हैं कि एफर्मेशंस वर्क क्यों नहीं करते। एफर्मेशंस वर्क ना करने का पहला कारण है कि हम नेगेटिव में बिलीव करते हैं। ये बात अनकॉन्शियसली अलाइन हो जाती है। माइंड को सिग्नल मिलता है कि आप नेगेटिव चीज़ों में बिलीव करते हो। सबकॉन्शियस माइंड राइट या रॉन्ग नहीं समझ पाता। जो बातें हम रिपीटेडली करते हैं वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो जाती हैं और ये सारी रिपीटेडली की हुई बातें हमें ज़्यादा रियल लगती है क्योंकि ऐसा हमें हमारे आउटर वर्ल्ड में दिखता है। हमें जो बचपन से बताया गया था उसे हमने सच मान लिया क्योंकि तब हमें अवेयरनेस नहीं थी कि हमको क्या प्रोग्रामिंग करना है और क्या नहीं करना। हमें जो अपने बारे में बचपन से बताया गया था उसे हमने रियलिटी मान लिया और बहुत बार हमें नेगेटिव चीज़ें ही बोली गई कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा, ये तुम्हारे बस का नहीं है, तुम अभी छोटे हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। हमें यही चीज़ें बार बार रिपीटेडली बोली गई थी। जब हम छोटे थे तब हमें पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है ये बिल्कुल पता नहीं था। हम नेगेटिव में बिलीव करते हैं, इसीलिए नेगेटिव बातें जो हम रिपीट करते हैं ये हमें रियल लगती हैं। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, जब आप बोलते हो कि मुझसे एग्जाम क्रैक नहीं होगी या फिर मैं कंसंट्रेट ही नहीं कर पाता हूँ, तो जब आप ये सेंटेंस बोलते हो तो तब आपके थॉट्स और फीलिंग्स में अलाइनमेंट होती है। वो फीलिंग्स और थॉट्स दोनों नेगेटिव होते हैं और आपको उन पे पूरा विश्वास होता है। अब जब आप पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलते हो तो अगर आपके थॉट्स और फीलिंग्स दोनों अलाइन होंगे तो ही पॉजिटिव एफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर होगी। व्हेन यू फील व्हाट यू थिंक विद नो डाउट देन इट बिकम्स अ रियलिटी। अगर आप बोलते हो कि मुझे इस एग्जाम में अपने डिजायर्ड मार्क्स लाने हैं तो यस इट इज पॉसिबल। अगर आप जो सोचते हो उसे उस तरह से फील करते हो और कोई डाउट नहीं रखते हो तो ज़रूर आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बात रजिस्टर हो जाएगी। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो और नेगेटिव फील करते हो तो इन दोनों के बीच में कोई अलाइनमेंट नहीं है, इसीलिए ये बात सबकॉन्शियस माइंड रिजेक्ट कर देगा। एफर्मेशंस का प्रयोग इन दो कंडीशंस में ज़रूर करें। पहला है कॉन्फिडेंस। जब आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस हो और आप एकदम हाई पॉजिटिव इमोशंस को फील कर रहे हो तब इनका प्रयोग करें। और जब आप नेगेटिव फील कर रहे हो तो आप अपनी स्टेट को बदलें। आप अपनी स्टेट को पावर पोज से इंस्टेंटली बदल सकते हैं। आप अपने हाथ को फैलाएं, थोड़ा झुके, आसमान की ओर देखें और पॉजिटिव फील करें और उसके बाद आपको जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आप उन एफर्मेशंस को दोहरा सकते हैं। इसलिए जब आप नेगेटिव फील करते हो तो अपनी स्टेट को बदलना। दूसरी बार अल्फा या फिर थीटा स्टेट में, जब आप इन स्टेट्स में हो तो तब आप एफर्मेशंस को फीलिंग्स के साथ सुनना या फिर लिखना। आपका सबकॉन्शियस माइंड उन एफर्मेशंस को डायरेक्ट रजिस्टर कर लेगा और आपको ये कंटिन्यूअसली करना है जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलते। देखो, किसी भी चीज़ के दो ऑप्शंस होते हैं कि उस टेक्निक को सीख कर आप अपना सीक्रेट बना लें या फिर गलत तरीके से प्रैक्टिस करके उसे रिजेक्ट कर दे कि ये सब नहीं होता। इसीलिए हमने एफर्मेशंस के बारे में इतनी डिटेल में सब कुछ जाना। आई होप आपको सारी चीज़ें अब तक क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं आप एफर्मेशंस को कैसे बनाएंगे। पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बी क्लियर ऑन व्हाट यू वांट। आपके गोल्स आपको क्लियर होने चाहिए कि आपको एग्जैक्टली क्या प्रोग्राम करना है अपने सबकॉन्शियस माइंड में। इसका रीज़न ये है कि जब आप छोटे थे तो आपको जो भी बोला गया रिपीटेडली आपने उसको अपनी रियलिटी बना ली। आपको क्लियर नहीं होता जब आप छोटे होते हो तब कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन को अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम करना है और कौन सी को रिजेक्ट करना है। हमें डिफरेंस पता नहीं होता नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में। हमें जो भी बोला जाता है उसे हम अपनी रियलिटी बनाते हैं, यानी कि उसे हम अपनी पर्सनालिटी बनाते हैं, इसीलिए वो हमारी पर्सनल रियलिटी बन जाती है।
और ये बहुत डिज़ास्ट्रस होता है क्योंकि बिना क्लियरिटी के प्रोग्रामिंग इज़ ऑलवेज वेरी डिज़ास्ट्रस। सो बी क्लियर ऑन योर गोल्स, बी क्लियर ऑन व्हाट यू वांट और उस हिसाब से एफर्मेशंस को बनाएं। दूसरी बात, आपको एफर्मेशंस या तो प्रेजेंट टेंस में बनानी है या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। आपको जो भी रेलेवेंट लगे आप उस टेंस में अपनी एफर्मेशंस बना सकते हैं। आपको उन एफर्मेशंस पे ज़रा सा भी डाउट नहीं आना चाहिए जब आप उनको बोलते हो या फिर सुनते हो तब। अगर आप बोलते हो कि आई एम स्मार्ट और आपको इस पे ज़रा सा भी डाउट ना आए और एकदम कॉन्फिडेंस आ जाए तो आप ये बोल सकते हो। अगर थोड़ा सा भी डाउट आए तो आप इस एफर्मेशन को ऐसे भी बोल सकते हो कि आई एम गेटिंग स्मार्टर एवरी डे। इनमें से आपको जो भी रेलेवेंट और बिलीवेबल लगे आप उस टेंस में एफर्मेशंस अपनी बना सकते हैं। तीसरी बात, अब आप जब भी एफर्मेशंस लिखे तो उसमें इमोशंस और रिवॉर्ड्स दोनों को ऐड करें। इमोशंस यानी कि एनर्जी इन मोशन। इमोशंस वो फ्यूल है जो आपके एफर्मेशंस को चलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई एम गेटिंग स्मार्टर एवरी डे एंड बिकॉज ऑफ दिस आई फील कॉन्फिडेंट। I am so blessed that I am increasing my memory capacity every day and because of this I am intelligent, etc. अब इसे हिंदी में बोलूँ तो मैं बहुत आनंदित और आभारी हूँ कि मैं हर रोज़ स्मार्ट होते जा रहा हूँ और इसकी वजह से मैं कॉन्फिडेंट फील करता हूँ। दूसरी एफर्मेशन, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं अपनी मेमोरी कैपेसिटी हर रोज़ बढ़ा रहा हूँ और इसकी वजह से मैं इंटेलिजेंट हूँ। तो आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है। पहले आप इमोशन को ऐड करें, फिर अपने गोल को और फिर रिवॉर्ड को। आई होप यू आर क्लियर। चौथी बात है बिलीव्स। आपको अपने बिलीव्स को आइडेंटिफाई करना होगा ताकि आपको अपने ओल्ड सेल्फ की जो प्रोग्रामिंग है वो पता चल पाए। देखिए, आप अपने बिलीव्स को एफर्मेशंस की मदद से चेंज नहीं करते, उन्हें आप रिप्लेस करते हो। आपको अपने ओल्ड बिलीव्स पता होने चाहिए क्योंकि अगर आपको उनकी अवेयरनेस होगी तो जब भी आप उन फीलिंग्स को फील करोगे जो पास्ट में फील करते थे तो आप अवेयर हो जाओगे कि मुझे ऐसे फील नहीं करना है और आप अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को नेगेटिव से पॉजिटिव रिप्लेस कर दोगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ चेंज। फॉर एग्जाम्पल, आपने एफर्मेशन बनाई कि मुझे साइंस में 99 मार्क्स आते हैं और आपकी ओल्ड सेल्फ का बिलीव ये है कि साइंस में आप फेल हो जाते हो। तो जब आपको अपनी टेस्ट का रिजल्ट मिले और आप अपने मार्क्स से डिसअपॉइंटेड हो या फिर आप फेल हो गए हो तो आप अवेयर हो जाओगे कि ये मेरा पास्ट सेल्फ का बिलीव था। अब मैं चेंज हो गया हूँ और मेरी न्यू सेल्फ का बिलीव है कि मुझे साइंस में 99 मार्क्स आते हैं। देखिए, इससे आपने अपने इमोशंस बदले और आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो रिजल्ट से ज़्यादा आप जो विजुलाइज करते हो और फील करते हो वो रियल लगता है। वो कहते हैं ना कि फेक इट टिल यू मेक इट, बस ये भी वैसे ही है। सो बी अवेयर ऑफ योर बिलीव्स। देखिए, ये जो पूरा साइंस है इज ऑल अबाउट यू। आप में चेंजेस कैसे आएंगे, आप क्या क्या कर सकते हो, इट्स ऑल अबाउट यू। मेरा ये वीडियो आपको सजेशन देगा पर इट्स नाउ अप टू यू आप इसका कैसे यूज़ करते हो। जब तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते, कीप गोइंग, कीप डूइंग, बी कंसिस्टेंट। आपका टाइम बहुत प्रेशियस है, इसलिए आपको अगर इस वीडियो में से पूरी जानकारी मिल गई होगी और आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे तो स्टार्ट मेकिंग योर एफर्मेशंस नाउ एंड स्टार्ट यूजिंग इट। अब आपके गिफ्ट की बात। ये बहुत ही प्रेशियस गिफ्ट है क्योंकि इसमें आपका बहुत ही प्रेशियस चीज़ बचने वाला है और वो है टाइम। अगर आपके पास एफर्मेशंस बनाने के लिए और उसे रिकॉर्ड करने के लिए समय नहीं है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर आकर मैसेज करें कि आपका गोल क्या है और आपको एफर्मेशंस कैसी चाहिए। मैं उन्हें अपने हिसाब से अच्छे से बना के आपको रिकॉर्ड करके भेज दूंगी। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आप इसे रोज़ सुन सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जल्दी से जाइए और जल्दी से मुझे बताइए। अगर आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट्स या फिर टेलीग्राम चैनल पे मुझे पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो डिटेल में समझ आ गया होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।